धर्मानुरागी बंधु, पावन प्रसंग। आज बाष्पूज भगवान का हम महामस्तकाभिषेक है। पूजा में यह भव समुद्र अपार, तारण के निमित्त सुविध ठही, अति दृढ़ परम पावन यथारथ, भक्ति वर्णों का शह्य। इस पंक्ति में लिखा है कि हे भगवान, यह संसार रूपी समुद्र अपार है, जिसका पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन इस संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए नौका की जरूरत है। तो लिखा भक्तिवर नौका सही, भक्ति रूपी श्रेष्ठ नाव पर सवार होकर के संसार समुद्र से पार किया जाता है। लेकिन वो नौका कैसी हो, उसके लिए लिखा अति दृढ़ परम पावन यथारथ। ये 3 विशेषण दिए। आप लोग करते हैं ना पूजा, तो यही करते हैं ना देवशास्त्र गुरु के रोज। ये भक्ति रूपी नौका इतनी मजबूत हो, अति दृढ़ हो, इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो कि जैसे आप यदि कोई सड़े गले पट्टियों की नाव बना करके यदि आप नदी में डाल देते हो, तो वो घड़ियाल की पूंछ की एक फटकार में नाव फट जाएगी, पार नहीं हो पाओगे। इसलिए अति दृढ़ भक्ति हो, तो वो ऐसी दृढ़ भक्ति रूपी नौका हो के हमारे देव शास्त्र गुरु के अलावा 24 तीर्थंकर भगवंतों के अलावा और कहीं हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। संसार से पार उतार करने में यदि कोई हमारे लिए परम सहायक है तो ये परमात्मा है, अपनी स्वयं की बुद्धि है। एक जगह एक भक्त ने भगवान से प्रश्न किया, भाई साहब, वो कहता है कि भगवान, दुनिया कह रही कि तुम संसार समुद्र से पार उतारते हो, मुझे समझ में नहीं आता। कल्याण मंदिर में ऐसा लिखा है उन्हें, तुम तार को जिन कथम भविनाम तयेव तमुद वहंती हृदयेन यदुत्तरंता। वो भक्त भगवान से कह रहा है कि भगवान, तुमने हमें संसार समुद्र से नहीं तारा, लेकिन हमने अपने हृदय में आपको धारण किया। वो हृदय में धारण करके हम संसार समुद्र में कूद गए, तो हाथ पैर हमने चलाए और हमने अपने हाथ पैर चला के समुद्र का किनारा पाया। तो अब बताओ कि भगवान, हमने तुम्हें तारा कि तुमने हमें तारा? वो पूछ रहा है, भगवान से कह रहा है। आप लोग क्या मानते भाई साहब? आप भगवान को तार रहे हो कि आपको भगवान तार रहा है? लेकिन जो ये उसने सामने अपना तर्क रखा, उसके तर्क को भी आप गलत नहीं कह सकते। वो बात तो सत्य कह रहा। तुम तो हमारे हृदय कमल में बैठे रहे, हाथ पैर तो हमने चलाए, भगवान ने थोड़ी चलाए। बात तो उसकी
अच्छी है, लेकिन फिर उत्तर मिलता है, बेटा ज्यादा गर्व मत करो। वे दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं कि यद्वा द्रतिस्तरति यज्जलमेश नून। द्रति समझते हो, मशक। उस मशक में हवा भर करके पानी में डाल देते हैं और उस पे सवार होकर के नदी पार करते, उसको मशक कहते हैं। ट्यूब टायर वगैरह होते हैं ना, इसके ट्रक के ट्यूब वगैरह, उसमें हवा भर दी। अब हवा भर दी और उसको पानी में डाल दो तो वो तैरता रहता है। तो कहते हैं कि जैसे द्रति समुद्र में तैर रही है, मशक समुद्र में तैर रही है, तो उस समुद्र में मशक को तैराने में सहायक उसके भीतर रहने वाली हवा है कि वहां पर वो मशक है। उसको कौन पार करा रहा? वो उसके अंदर रहने वाली हवा है, तभी तो वो पानी में तैर रही है। यदि वो हवा निकल जाए तो वही डूब जाएगी, वो तैर नहीं पाएगी। इसी तरह बेटा तुम जितनी बातें कह रहे हो, समझ लो कि परमात्मा रूपी हवा तुम्हारे शरीर रूपी मशक में नहीं रहेगी तो तुम पार नहीं कर सकते हो। पार करोगे तो आपके लिए ये मशक के अंदर रहने वाली हवा ही कार्यकारी है। तुम कह रहे हो कि हमने तुम्हें तार दिया, हो तार दिया, ये तुम्हारा सोच हो सकता है, क्योंकि दुनिया बड़ी विचित्र है। कई लोग सोचते अपनी अपनी तरह से हैं, प्रकृति में कभी प्रवेश करते हैं, तो फिर जब तक अनुभव नहीं हो पाता तब तक उसको वास्तविक श्रद्धा नहीं होती है। एक बार की बात है कि एक राहगीर जा रहा था रास्ते से, और रास्ते से जाते जाते वो थक गया, पसीना पसीना हो गया, और वो वहां जाकर के देखता है कि एक जंगल में अच्छा बढ़िया हरा भरा आम का वृक्ष लगा हुआ है। उस आम के वृक्ष की छाया को पाकर के वो वहां जाकर के बैठा और ठंडी ठंडी हवा लगी और 2 मिनट के अंदर उसको नींद आ गई। अब इसी बीच होता है कि जब तक उसकी आंख नहीं लगती है तब तक वो सोचता है कि जैसे उसकी दृष्टि ऊपर आम के पेड़ पर, आम लगे पेड़ पर आम को देख करके सोचता है, भगवान तुमने बड़ी गलती करी। क्या गलती करी? बोले देखो इतना बड़ा विशाल पेड़ बनाया आम का, और इतने विशाल पेड़ पे तुमने पेड़ा के बराबर आम लगाए, और इतनी पतली कद्दू की लता, जिस कद्दू की लता में एक एक मन के तुमने कद्दू लटकाए। आपने बहुत बड़ी गलती करी भगवान, काश वो कद्दू इस पे लगाते और आम उस लता पे लगाते, तब तो अच्छा लगता। इतने बड़े पेड़ पे आप लोग कहते हैं ना कि हाँ इनके अनुसार होना चाहिए, गौरव के अनुसार होना चाहिए, ऐसा बोलते रहते हैं आप लोग। उसने भी ये बात रखी कि यहाँ पर तुम्हें वो कद्दू लगाना चाहिए था आम के पेड़ पर, और आम लगाना चाहिए था। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताओ? भगवान ने गलत किया कि सही किया? उसकी तर्क को सुन के आप भी कहोगे कि बात अच्छी है, भगवान को ऐसे ही करना चाहिए था। ये बात सोचते सोचते उसकी जैसे आंख लगी, और आंख लगते ऊपर से जैसे ये काम का फल उसकी नाक पे गिरा। अब नाक पे गिरते ही बिल्कुल तिल मिला गया। कहता है भगवान धन्य है, आपने बहुत समझदारी से काम किया।
काश इतने बड़े पेड़ पर, इतनी ऊंचाई पर, और एक मन का कद्दू लगा करके और मेरी नाक पे गिरा दे तो सिर का चटनी बट जाती। आज गनीमत है कि आपने हमारे ऊपर एक कृपा करी कि आप सोच रहे होंगे कि राएगा और इसके नीचे सोएगा, और कभी यदि आम गिर जाए तो कम से कम रस तो उसके मुख में टपकेगा, खून तो नहीं गिरेगा। लेकिन 40 किलो का यदि गिर जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। सोच अपनी अपनी होती है, लेकिन प्रकृति का स्वभाव अपना होता है। भगवान की भक्ति वास्तव में व्यक्ति के लिए ऐसी दृढ़ होना चाहिए कि जैसे वो सोच तो रहा है कि हमने तुम्हें पार किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि यदि उस मशक के अंदर हवा ना होवे तो कभी मशक नदी पार नहीं कर सकती है। हृदय में परमात्मा का वास ना होवे तो संसार से पार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति में शक्ति बड़ी निज गुण दे दर्शाए। लौकिक सुख की बात क्या, पर लौकिक सुख पाए। इस लौकिक बात की क्या कहें, पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है तो इसी भक्ति से होती है। आज आप भक्ति कर रहे, ये भक्ति सम्यक दर्शन का कारण बनेगी, और सम्यक दर्शन होगा तो फिर आगे संयम की भावना होगी, और संयम होगा तो फिर छपक श्रेणी की भावना होगी, और छपक श्रेणी होगी तो फिर केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान होगा तो बस पूज भगवान की तरह बेरी तुम्हारे लिए भी मिलेगी। ये भक्ति का परंपरा है। ऐसी भक्ति को देख करके जब साधुओं को आनंद आ रहा है तो फिर श्रावकों को क्यों नहीं आएगा। वे आप लोगों के यहाँ के कार्यक्रम देख करके वे वहाँ मुनि महाराज गुणसागर जी आनंद ले रहे हैं। धन्य है। मैंने जो बीज लगाया था वो आज एक कल्प वृक्ष की तरह हो करके आज देख करके आनंद आ रहा है। ये परम पवित्र भावना भक्ति का है कि उनने यहाँ कुछ कार्य किया, आज वे कार्य करके यहाँ पर इतना जिनायतन बना करके, और जिनायतन के साथ में आज वो स्वयं आयतन बन गए, मुनि बन करके, और आज अपना कल्याण कर रहे। उनकी श्रीमती ने भी भावना भाई के अब बस एक सीढ़ी उनकी बाकी बची है, 10 सीढ़ी तक वो पार कर गए। अपनी इस नारी पर्याय के साथ में पंचम गुण स्थान की सीमा है, उस पंचम गुण स्थान के साथ में आज आपने ये काम किया है। और बहुत सारी माताओं बहनों ने 8 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 2 प्रतिमा अपनी शक्ति के अनुसार एक कार्य किया। यही तो संकेत 100 प्रतिमाधारी और 1000 लोग, 1234 एकासनधारी लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जिन लोगों के पास रात्रि भुक्ति का त्याग नहीं हो पा रहा, आज वे यहाँ इस स्थान पर बैठ करके रात्रि भुक्ति तो छोड़ो, दिन में भी करेंगे तो एक भुक्ति करेंगे, इस बात का संकल्प लेकर के आत्म कल्याण में लगे हैं। ये आत्म कल्याण का सबसे अच्छा मार्ग है। अति दृढ़ हो भक्ति हमारे अंदर, ऐसी दृढ़ हो जैसे सेठ धनंजय के सामने ये प्रसंग जुड़ गया। वो पूजा कर रहा था, घर से खबर आ गई कि बच्चा तुम्हारा जवान इकलौता बेटा बुढ़ापे में पैदा हुआ, वो बच्चा खत्म होने वाला सांप ने काट लिया है, आप पूजा छोड़ करके चलो और वहां बच्चे का इलाज कराओ। भगवान कहाँ भगने वाले हैं, लेकिन बच्चा मर गया तो फिर दोबारा कहाँ मिलने वाला है। ये सारे परिवार के लोग उलाहना दे रहे हैं और वहां आकर के मंदिर के सामने, वेदी के सामने खड़े होकर के सेठ के सामने चिल्ला रहे हैं। लेकिन भगवान से तो भक्ति करते हुए कहते हैं, हे परमात्मा धन्य है कित निगोद कित नार की कित द्रेंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। हे परमात्मा आज तो मेरी पर्याय पवित्र हो गई।
गई, धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा कितना काल निगोद अवस्था में बीता, कितना काल त्रेंच पर्याय में बीता, कितना काल नारकी अवस्था में बीता। आज अहो भाग्य है कि मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए। पावन पानी हो गए तुम परसते, हे भगवान तुम्हारे स्पर्श करते मेरे हाथ पवित्र हो गए, और पावन नैना हो गए तुम दरसते। आपके दर्शन करते ही मुझे ऐसा लग रहा, नेत्रे च विमली करते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तो दर्शनात्। मैंने तो आज तुम्हारे दर्शन किए, पूजा की, अभिषेक किया। मैंने सारे देश के जितने पवित्र तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में स्नान कर लिया। आज मेरे ये हाथ पवित्र हो गए, नैना पवित्र हो गए। पावन पानी भई तुम परसते, पावन नैना भई तुम दरसते। पावन रसना हो गई काय से? कुल्फी खाने से। पावन रसना हुई प्रभु गुणगान से। अभी पढ़ रहे थे, कर्म प्रबंध निगडैरपि हीन ताप्ताम। इस पंक्ति को पढ़ करके आपने धारा छोड़ी। कर्म प्रबंध, एक कर्मों के समूह जो भयंकर बेड़ी की तरह पड़ा हुआ है, उस कर्म रूपी बेड़ी को आपने आपकी भक्ति करते ही ऐसे छिन गया, ऐसे नष्ट हो गया, जैसे चंदन के वृक्ष में लिपटे हुए भुजंगों का समूह और मयूर की एक आवाज को सुन करके चंदन के पेड़ को छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे हे परमात्मा, आपके दर्शन करते ही कर्म रूपी सांप जो आत्मा रूपी चंदन पर लिपटे थे, वे सारे के सारे कर्म यहाँ से भाग जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। इसलिए भक्ति करो, निराकुलता से करो। भक्ति तो करते हो, लेकिन पूजा तो 4-5 कर लेते हो। जब शांति पाठ का अवसर आता है तो शांति जी निर्मल वक्त शांति करो, क्या बोलते जाता है, ये क्या है? उस शांति पाठ को भी शांति से करो, उसमें भी इष्ट प्रार्थना है। हे भगवान, मैं पूजा करके घर जा रहा हूँ, ऐसा करते ना, इष्ट प्रार्थना करते ना। कहाँ करते आप? शांति पाठ में इष्ट प्रार्थना करते क्या पूजा में इष्ट प्रार्थना करते? बताओ कहाँ करते हैं? शांति पाठ में करते हैं ना। और वहाँ क्या इष्ट प्रार्थना कर रहे हैं? हे परमात्मा, इतनी कृपा करना, शास्त्रों का हो पठन सुखता, शास्त्रों का अध्ययन होता रहे। जो कैसा है शास्त्रों का अध्ययन? सुखदा। सुखदा के दुखदा? सुखदा माने सुख देने वाला है। शास्त्रों का अध्ययन सुखदायी है। ये बात आपके दिमाग में जम रही कि नहीं जम रही? तो फिर आज कितने लोग स्वाध्याय करने को नियम ले रहे, बताओ फिर? 5 लाइनें आराध्य सूत्र की। आप बहुत अच्छे, आप लोगों ने ले लिया, पहले से ले लिया है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को आपके लिए पुस्तक उपलब्ध है। आप कहो तो स्टैंड भी उपलब्ध करा दें, और आप कहो तो चश्मा भी उपलब्ध करा दें। बस पढ़ने का नियम ले लो। 5 लाइन 10 लाइन, और तुम्हें पढ़ने के बाद अच्छी नहीं लगे तो पुस्तक पढ़ के फिर वापस कर दियो कि हमें अच्छी नहीं लगी, तो तुम्हारी पुस्तक ले लो, कर देना ना। तो ये 5-10 लाइन आप पढ़ो, भगवान के सामने आप जो प्रार्थना कर रहे, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। इस सुखदायी शास्त्रों का पठन है। भगवान से तुम रोज मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और महाराज तुम्हें रोज प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन आज तक तुम नियम नहीं ले रहे। इसका मतलब भगवान के सामने झूठ बोल रहे, तुम नहीं बोल रहे,
शास्त्रों का हो पठन सुखदा, आप ये पंक्ति रोज पढ़ रहे और 5 लाइनें पढ़ने की तुम्हें फुर्सत नहीं है, और 20 पेज को पेपर यदि आ जाए तो चश्मा डबल बदल बदल करके अच्छे से पढ़ा था। उसके लिए तो आपके पास पूरा समय है। और देखो कितने बारीक अक्षर लिखे हो में, एक पेपर के 20 पेज। कितने पेपर पढ़त भैया रोज, ईमानदारी से बताना? 4-5 तो पढ़त हुई हो। दैनिक भास्कर है और पत्रिका है और टाइम्स है और इंडिया टुडे है और फलाना ढेकड़ा कौन कौन सी नहीं करते, ये सब पढ़ोगे, लेकिन जिसके लिए हमें आत्म कल्याण होने वाला उसको नहीं पढ़ोगे आप। इसलिए आप पेपर पढ़ते हैं तो ये भी नियम ले लो कि हम शास्त्र जरूर पढ़ेंगे, चाहे जैसी स्थिति हो जाए। चाहे आप शाम को, सवेरे, दोपहर, जैसे ही आपको बस 5 मिनट मिले, और 5 मिनट यदि तुम कमरे पे नहीं पढ़ पाओ और गाड़ी में बैठे जा रहे, तो 1 पेज की फोटोकॉपी उतार लो और गाड़ी चलाते हुए गाड़ी में बैठ के पढ़ लो। अब तो हो सकता है ना, करो तो। ये शास्त्रों का हो पठन सुखदा, एक बात मांगी अभी, और दूसरी बात क्या कह रहा है? लाभ सत्संगति का। हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे सत्समागम मिलता रहे, सत्समागम मिलता रहे। भले ही भोजन ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन सत्समागम मिलने से व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा आती है। जैसे 24 घंटे आप अपने मोबाइल को यूज करते हो और 24 घंटे यूज करने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता, और डिस्चार्ज होता तो क्या करते? फेंक देते, नया मोबाइल लेते, कि उसी को जिंदा करते? उसी को जिंदा करते और फिर सत्संगति कराते। किसकी कराते? लाइट में जाकर के उसका समागम करा देते हैं, और लाइट में आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल मिलता है और तुम्हारा मोबाइल फिर जिंदा हो जाता है। 1000 रुपया का उसमें बैलेंस पड़ा हो, लेकिन यदि उसमें पावर ना हो, लाइट ना हो, तो मोबाइल जिंदा है कि मरा है? क्या काम का है? इस तरह से जैसे आप सत्संगति के माध्यम से आप एक मोबाइल को जिंदा कर लेते हो, इस तरह से सत्समागम के माध्यम से तुम्हारी मृतक श्रद्धा भी जिंदा होकर के सामने खड़ी हो जाती है और वो तुम्हें सम्यक दृष्टि बना देती है। इसलिए लाभ सत्संगति का, लाख काम छोड़ करके सत्समागम मिलता है तो जाने की कोशिश करना चाहिए, पाने की कोशिश करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आज 4 माह में पहली बार इतने लड़कों को और इतने लोगों को, चक्रवर्ती का परिवार भी आज पहली बार देखा है मुकुट बांध करके। अब मैं चक्रवर्ती के परिवार से बस यही चाहता हूँ कि तुम यदि ये अच्छा कार्य किया है तो पूरे के पूरे परिवार के लोग रोज मुकुट बांध करके भगवान का अभिषेक करना और पूजा करना। पूजा नहीं कर सको तो कम से कम इतना तो कर लेना कि आप बासबूझ भगवान आद्यवाल ब्रह्मचारी का अर्घ चढ़ा लेना, आचार्य भगवान का अर्घ चढ़ा लेना, और एक महाअर्घ जहां पर सारे के सारे महाअर्घ है ना, मैं देव पूजूं, ऐसे देव श्री अनंत पूजूं, सिद्ध पूजूं, चाहो सो इस महाअर्घ को चढ़ा करके कहना भगवान क्षमा करना, हम कम वक्त हैं इसलिए जल्दी जा रहे हैं। नहीं कह सकते हमारे पास अधिक वक्त नहीं है, गाली नहीं दे रहे, नहीं लड़बे आ जाओ भाई, हमारे पास अधिक वक्त नहीं, कम वक्त है, भगवान क्षमा कर देना, इसलिए हमारे इतने ही से काम कर देना। तो लाभ सत्संगति का, ये 2 बात मांगी आपने भगवान से। तीसरी बात क्या कह रहे हो? सद्व्रतों का सुजस कह के
जो सदाचरण का पालन करने वाले हैं उनके यश गान गाएं। गाओ यश के धन्य है, आज उनने 10 प्रतिमा ले ली, उनने 8 प्रतिमा ले ली, उनने 6 प्रतिमा ले ली, उनने 5 प्रतिमा ले ली, तुमने क्या लिया? हमने ताली बजा करके अनुमोदना कर ली के धन्य है मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले लोग ऐसे बढ़ते जाएं। ये हमने अनुमोदना कर ली। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे पास भी ये गुण प्राप्त हो, हम भी इस मार्ग पर चलें। ऐसी पवित्र भावना अपने अंदर भी होना चाहिए। इस तरह से तीसरी बात हो गई क्या? सद्व्रतों का सुजस कह के दोष ना ढाकूं किसी का। यही पढ़ते ना? क्या है सही बताओ? दोष ढाकूं सभी का ढाकोगे? बहुएं बिटियां सासे नंदे जब मंदिर में आवे, एक दूजे की पोले खोले सब संबंध बिगाड़े। नहीं हो रहे? क्या है? इतनी बेटी बनावे कड़ीदार, लगे ना मन मंदिर में। ऐसा होता है? आप भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर रहे हो। क्या प्रतिज्ञा कर रहे हो बताओ? दोष ढाकूं सभी का, लेकिन हमारी आदत हो गई कि दोष ना ढाकूं किसी का। क्या विपरीत हो गई हमारे पास। ये आपने मंदिर में आकर के भगवान की भक्ति करते समय ये प्रतिज्ञा करी है, तो बस इतना ध्यान रखना कि हे भगवान मुझे दोष दिखाई दे तो भी मैं गांधी के बंदर की तरह आंख पे हाथ रख करके रखूंगा, कान को बंद करूंगा और वासुपूज भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान दोष ना सुनूं कान से, न दोष कहूं जुबान से, और भक्ति करूं शान से, प्रार्थना भगवान से। हे भगवान बस यही प्रार्थना है, दोष ना सुनूं कान से, किसी के दोष कान से ना सुनूं, इतनी कृपा कर दो परमात्मा, और किसी के दोष जुबान से ना कहूं। और भक्ति करूं कैसी? ऐसी भक्ति करूं, ऐसी भक्ति करूं जैसी रावण ने भगवान की भक्ति कैलाश पर्वत पर करी थी। ऐसा वास्तव में समर्पण हो तो हनुमान की तरह, और भ्रातृ भक्ति हो तो भरत की तरह, और माता पिता की सेवा हो तो श्रवण कुमार की तरह, और न्याय प्रिय हो। अपने लिए इनसे मिलती भी है डांट, तो उस डांट को दवाई मान के खा लेना, बुराई नहीं करना कि भाई इन्हें हमें डांट दिया कि फटकार दिया, इसलिए क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की सलहने, और प्रार्थना करना कि हे परमात्मा बस इतना करना कि मैं बस यही चाहता हूँ वासुपूज भगवान कि जैसा आज हाल भरा मैं देख रहा हूँ ऐसा रोज अभिषेक पूजा के लिए हाल भरा मिले, तो वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है। जिनने आज तक यदि नियम नहीं लिया है, वे भव्य आत्मा नियम लेकर के इस कार्य को करें, क्योंकि पहला अपना कर्तव्य है कि देव पूजा हो, उसके साथ शेष काम हो। लेकिन आज पेट पूजा पहले होती है और देव पूजा गौड़ हो जाती है। इसी पवित्र भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलिए आचार्य गुरु अरविंद सागर जी महामुनि महाराज की।